स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 7 का ऐसे 3 या फिर आपकी वार्षिक परीक्षा जो होने वाली है स्टूडेंट्स, उसमें जो पेपर आने वाला है विज्ञान का कक्षा 7 के लिए स्टूडेंट्स सभी जिलों में आ सकता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको ये करके ज़रूर जाना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए तैयार किए गए हैं और ज़्यादातर जिलों में यही पेपर रहने वाला है, इसी में से पेपर बनने वाला है। तो स्टूडेंट्स, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं विज्ञान का पेपर। देखिए, कोई 5 करने होंगे आपको। प्रश्न नंबर 1 देखिए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 72 होगा। त्वचा द्वारा श्वसन करने वाला जीव कौन सा होता है? केंचुआ होता है। अगला है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन नहीं पाए जाते, कहाँ नहीं पाए जाते? स्वीडन में। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट, स्वीडन में ज़्यादा बर्फ़ होती है। अगला देखिए, सरल रेखा के अनुदिश गमन करता है प्रकाश। बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है प्रकाश स्टूडेंट्स। अगला देखिए, रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक के नाम होंगे विलियम हार्वे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मादा युग्मक व अंड कोशक का निर्माण होता है बीजांड में होता है स्टूडेंट्स, या फिर बीजांड में होता है। अगला है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है? मर्ण में, मृदा में। अगला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं है? हमेशा चक्रवात जो समुद्री तटीय स्थान होते हैं वहीं आ सकते हैं। तो इनमें से देखिए, समुद्री तटीय स्थान कौन सा नहीं है? देखिए, चेन्नई में समुद्री तट है, बेंगलोर में है, पुरी में है। अमृतसर में नहीं है, कोई भी समुद्री तट बीच में आता है पंजाब में स्टूडेंट्स। ये तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब मिलान करना है स्टूडेंट्स, बुलई मृदा को मिलाएंगे बड़े कणों से। पत्तियाँ, रंध्र, हरे फेफड़े, वन, फ्लोएम होता है हमारा भोजन का परिवहन, और रेखा ग्राफ दूरी समय का निरूपण। तो स्टूडेंट दोबारा देख लेते हैं। बुलई मृदा को मिलाएंगे बड़े कणों के साथ, पत्तों को रंध्रों के साथ, हरे फेफड़े वन होते हैं, फ्लोएम भोजन का परिवहन करते हैं, और रेखा ग्राफ होता है हमारा दूरी समय का निरूपण। अब हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है स्टूडेंट्स। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित संरक्षा युक्ति को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फ्यूज कहते हैं। अगला है, अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। आभासी प्रतिबिंब होते हैं अवतल लेंस के द्वारा, तो स्टूडेंट्स वो पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जाते, उत्तल लेंस से पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन करते हैं। ध्रुवों पर जल ठोस व्यवस्था में पाया जाता है। अगला है, वन एक गतिक सजीव इकाई है। अब हमें सत्य सत्य बताना है स्टूडेंट्स। देखिए, इनमें भी हमें 5 करने हैं। रक्त का लाल रंग हरित लवक के कारण होता है। बिल्कुल गलत। सही भी बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला है, जंतु श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। बिल्कुल सत्य है। अगला है, अवतल लेंस को आभासी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। बिल्कुल सही है। अगला है, पादप सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। बिल्कुल सत्य। फ्यूज में चांदी के तार का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल गलत, तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। अगला है, पौधे द्वारा भोजन बनाने का प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। बिल्कुल सही। इनमें से 4 करने हैं स्टूडेंट्स। देखिए, मेमने के सफ़ेद रोमों का क्या तात्पर्य है? सफ़ेद रोमों से तात्पर्य है सफ़ेद बालों से ऊन बनाने में काम आती है। किस प्रकार का दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है स्टूडेंट्स? आभासी प्रतिबिंब हमारा उत्तल दर्पण की बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, जब लेंस की बात होती है तो वहाँ पे उल्टा हो जाता है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो आप ऊपर जब आपने देखा होगा तो वहाँ पे ये लेंस की बात हो रही थी। तो स्टूडेंट्स, अगला देखिए, विद्युत धारा के 2 प्रभावों के नाम लिखने हैं। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव होता है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी होता है। अंतरिक्ष से फोटो या चित्र लेने पर पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है स्टूडेंट्स? इसका उत्तर लिखेंगे क्योंकि पृथ्वी के 3/4 भाग पर पानी है, इसलिए हमें पृथ्वी नीली दिखाई देती है। अगला है, अम्ल किसे कहते हैं?
अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जैसे कि टार्टरिक अम्ल। कोई सरल लोलक 20 दोलन पूरे करने पर 32 सेकंड लेता है, तो आवर्तकाल ज्ञात करना है। आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स टाइम बट्टा दोलन। टाइम दे रखा है हमें 32 बट्टा 20 कर देंगे 1.6 सेकंड प्रति दोलन। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक 6 अंक के 4 प्रश्न हमें करने हैं। अगला देखिए, अब घटक किसे कहते हैं, इनमें से किन्हीं दो के नाम लिखिए। अब घटक की परिभाषा देखते हैं पहले। पादपों व जंतुओं के मृत शरीर के ह्यूमस से प्रदर्शित करने वालों या फिर परिवर्तित करने वालों को सूक्ष्म जीवों अपघटक कहते हैं। दो अपघटक हैं, बैक्टीरिया और मशरूम। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक भी होते हैं। अगला देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या का आवास प्रदान करते हैं, ये समझाए ऐसा क्यों है। सतत गर्मी और वर्षा के कारण अर्थात अनुकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं। वहाँ पे अनुकूल जलवायु होती है, अनुकूल वर्षा होती है, बहुत सारे जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो कि उन्हें आपस में खाकर वह अपना भोजन यापन करते हैं, इसलिए वहाँ पर विशाल जनसंख्या आवास प्रदान करता है। अगला देखिए, क्या चुंबकीय विद्युत चुंबकीय का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है। आपका जवाब कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल नहीं लिखेंगे स्टूडेंट्स आप यहाँ पर। और क्या लिखेंगे इसका कारण, क्योंकि विद्युत चुंबकीय का उपयोग कचरे के ढेर में से लोहे के कणों को इकट्ठा करने के लिए किया जा सकता है, ना कि प्लास्टिक के कणों को, क्योंकि विद्युत चुंबकीय से हम लोहे की चीज़ों को आकर्षित कर सकते हैं, प्लास्टिक की चीज़ों को नहीं कर सकते। अगला है, रंध्र क्या होते हैं और रंध्रों के दो कार्य बताइए। पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहते हैं। इनके कार्य है ऑक्सीजन व CO2 का विनिमय करते हैं और वाष्पोर्जन की क्रिया में सहायता करते हैं। प्रत्येक में से दो करने हैं स्टूडेंट। देखिए हमें आपांक क्या है और समझाइए कि कैसे उपचारित किया जाता है। देखिए आपांक वह अपशिष्ट जल शोषण उपचार के समय तथा डलवा देने जो पैंदी वाली टंकियाँ होती हैं, डलवा पैंदी वाली, इनमें कई घंटे तक रखा जाता है, तब मल जैसे ठोस उसकी तली के मध्य भाग में बैठ जाते हैं। इन अशुद्धियों को खुरच कर बाहर निकाल दिया जाता है, जिन्हें हम आपांक कहते हैं या स्लज कहते हैं। अपांक की उपचारित करना, आपांक स्लज है, ये स्लव नहीं है, को एक पृथक टंकी में स्थानांतरित किया जाता है, जहां अव्ययीय जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। जब निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है, जिससे कि वायवीय जीवाणुओं की वृद्धि होती है। यह जीवाणु निर्मलीकृत जल में सभी बचे हुए मानव अपशिष्ट पदार्थ, खाद्य अपशिष्ट, साबुन, अवांछनीय पदार्थों को उपभोग कर लेते हैं। कई घंटों के पश्चात जल में निलंबित सूक्ष्म जीवों को पैंदी से सक्रिय आपांक स्लज के रूप में बैठ जाता है और शीर्ष भाग को जल को निकाल लिया जाता है। संक्रमित आपांक लगभग 97% जल है। जल को बाल बिछाकर बनाए गए सूक्ष्म तलों तथा मशीनों द्वारा हटा दिया जाता है। सूचक अपांक का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्व पुनः मृदा में प्राप्त किया जा सके। अगला है, वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं तथा पादपों के होने की आवश्यकता होती है, स्पष्ट करें या फिर समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतु और पादपों की होने की आवश्यकता क्यों है। तो स्टूडेंट देखिए, सामान्यतः पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सभी जंतु चाहे वे शाकाहारी हो या मांसाहारी, अतः भोजन के लिए पादपों पर निर्भर करते हैं। जो जीव पादपों को भोजन करते हैं, अक्सर उन्हें जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। इस प्रकार से एक क्रम चलता रहता है। उदाहरण के लिए पास के कीटों द्वारा खाया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेते हैं, मेंढक को सर्प खा लेते हैं। ये श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि पास कीट ने खाया, कीट को मेंढक ने, मेंढक को सर्प ने और सर्प को गरुड़ ने। ये क्या हो गई स्टूडेंट्स, एक हमारी श्रृंखला हो गई, खाद्य श्रृंखला। वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। सभी खाद्य श्रृंखला परस्पर समृद्ध होती हैं या फिर संबंधित रहती हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में विघ्न पड़ता है तो अन्य खाद्य श्रृंखला भी प्रभावित होती है।
वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि वन में किसी घटक जैसे वृक्ष को अलग कर दिया जाए, इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। इसी कारण से वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पौधों के होने की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा संपूर्ण पेपर, जिसमें हमने बिल्कुल डिटेल में एक प्रश्न को समझाया है। इसी प्रकार से आगे भी देखने के लिए, अन्य विषय को देखने के लिए जुड़ रही, चैनल से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।